बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 अगस्त 2024 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की सियाहत के लिए चीनी शहरियों की आमद में 800% तक इजाफा। रियाद दीवान सनत और तजारत में सियाहती कमेटी के सरबराह नाइफ अल राजी का कहना है कि सऊदी अरब की टूरिज़म के लिए चीनी बाशिंदों की आमद में 800% तक इजाफा हुआ है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सियाहती सेक्टर के फ़रोग और बैरूनी टूरिस्ट की सऊदी अरब में बढ़ती हुई दिलचस्पी के हवाले से उनका कहना था सऊदी अरब में सियाहत के हवाले से जामे अंदाज में काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ सियाहत के लिए आने में गैर मामूली दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा चीनी टूरिस्ट की बड़ी तादाद सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात की सियाहत की ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए टूर ऑपरेटर्स के तहत ग्रुप सियाहत के पैकेजेस तरतीब दिए गए हैं। हमारा टारगेट है कि साल 2030 तक चीन से 50 लाख लोग सऊदी अरब की सियाहत के लिए आएँ, जिसके लिए बड़े पैमाने पर मनसूबे तैयार हैं। चीनी टूरिस्ट के लिए डिजिटल टूरिस्ट वीज़ा की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा ट्रांजिट वीज़े पर आने वालों को 96 घंटे का वीज़ा भी जारी किया जाता है। सियाहत के फ़रोग के लिए प्रोग्राम सऊदी जाओ में चीनी टूरिस्ट को राग़िब करने के लिए चीनी ज़ुबान में अहम मालूमात भी दी गई हैं। इसके अलावा चीनी टूरिस्ट के लिए मुनासिब पैकेजेस की सहूलत भी दी गई है। उनका कहना है कि चीनी टूरिस्ट आमतौर पर अपने टूर में काफ़ी खर्च करते हैं। पिछले साल चीनी टूरिस्ट ने 196.5 अरब डॉलर सियाहत पर खर्च किए हैं। रियाद और बीजिंग के दरमियान फ़ज़ाई रूट्स की तादाद में इजाफे के बाद टूरिस्ट की आमद में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। निसफ सदी तक खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानी नज़ाद सऊदी डॉक्टर नूर खान की तदफीन। मारूफ पाकिस्तानी नज़ाद सऊदी डॉक्टर नूर मोहम्मद नूर खान को जुमे को हिफर अल बातिन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। डॉक्टर नूर खान वो पहले पाकिस्तानी डॉक्टर थे जो 60 की दहाई में सऊदी अरब में आए थे और उन्हें हिफर अल बातिन के पहले डॉक्टर होने का भी एहसास हासिल है। डॉक्टर नूर खान अमेरिका गए थे, जहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मगर तबीयत मज़ीद बिगड़ने पर सऊदी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें रियाद मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर नूर खान ने शाही मुआलिज के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी हैं। उन्हें उनकी मिसाली खिदमात पर सऊदी शहरियत दी गई थी। उन्होंने मेडिकल के शोबे में निसफ सदी से ज़्यादा अरसे तक अपनी तमाम महारतें हिफर अल बातिन के अवाम की खिदमत के लिए वक़्फ़ की। डॉक्टर नूर का शुमार हिफर अल बातिन की अहम शख्सियात में होता है। उन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में हमेशा लोगों की खिदमत की, जिसकी वजह से वो आज भी लोग उनकी खिदमत के मोतरफ़ हैं। तबूक रीजन में आतज़दगी शहरी दफा ने 8 लोगों को बचा लिया। सऊदी अरब के तबूक रीजन में शहरी दफा की टीमों ने एक इमारत में लगने वाली आग के बाद वहां मौजूद 8 लोगों को बचा लिया। अखबार 24 ने शहरी दफा के हवाले से बताया कि आग लगने से 2 लोग जख्मी हुए हैं। शहरी दफा ने इमारतों, तजारती मराकज़ और गोदामों में फायर फाइटिंग सिस्टम नस्ब कराने पर जोर दिया है। शहरी दफा का कहना है कि तजारती इदारों और इमारतों के मालिकान एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शाहराह पर गाड़ी रिवर्स करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करार, जुर्माना कितना। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शाहराह आम पर 20 मीटर से ज़्यादा फासले तक गाड़ी रिवर्स में ले जाना ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। पुलिस का कहना है अगर मतलूबा मुकाम जहां मुड़ना हो उसकी मुसाफत 20 मीटर से ज़्यादा हो तो ड्राइवर के लिए बेहतर है कि वो गाड़ी रिवर्स ना करे। इसके अलावा ट्विटर अकाउंट पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा शाहराह आम में मुकर्रर हद से ज़्यादा गाड़ी रिवर्स करने पर 150 से 300 रियाल तक का चालान किया जा सकता है। शाहराह आम जहाँ ट्रैफिक रश रहता है उस पर गाड़ी रिवर्स करने की बजाय बेहतर है कि सीधे जाएं और दूसरे यू टर्न से गाड़ी वापस लाएं या मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। शाहराह आम पर ज़्यादा फासले तक रिवर्स गाड़ी चलाना ख़तरनाक होता है। ज़राए का कहना था कि पुलिस एहलकार इस बात का तयन करने का मजाज है कि शाहराह आम की नौयत के मुताबिक चलान करें। इस हवाले से शाहराह पर ट्रैफिक रश और औकात के मुताबिक जुर्माने का तयन किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मज़ीद कहा गया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर एक का फ़र्ज़ है। कवानीन का मकसद लोगों की जानो माल की हिफाजत करना है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करना इंतहाई अहम है। इदारा ट्रैफिक की जानिब से मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जो लिमिट है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट, वो मुतय्यन की गई है। शाहराहों पर रफ्तार की हद के तयन के हवाले से ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना था कि इदारे के टेक्निकल शोबे में किसी भी शाहराह पर रफ्तार की हद मुतय्यन करने से पहले इस बात का जायज़ा
लिया जाता है कि उस सड़क पर ट्रैफिक का बहाव कितना है और किन औकात में शाहराह पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इदारे की टेक्निकल कमेटी की जानिब से तफसीली जायज़ा रिपोर्ट के बाद इस बात का तयन किया जाता है कि किस सड़क पर रफ्तार की हद कितनी रखी जाए और वहाँ पर जो है फिर रफ्तार का जो बोर्ड है वो नस्ब कर दिया जाता है। सऊदी अरब में 2024 के पहले 6 माह में 700 किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़कों का इफ्तिताह। सऊदी अरब में सड़कों की जनरल अथॉरिटी ने 2024 ईस्वी की पहली छमाही में 700 किलोमीटर से ज़्यादा मुसाफत की सड़कें खोलने का ऐलान किया। इस इक़दाम का मकसद सड़क की शोबा की हिकमत अमली के मकासद को हासिल करना है ताकि हिफाजत और मयार के साथ ट्रैफिक को बेहतर किया जा सके। जो सड़कें ओपन की गई हैं उनमें बेशा अल खुरमा रोड को डबल करना और इसे रियाज ताइफ एक्सप्रेस वे से जोड़ना भी शामिल है। इससे ट्रैफिक के लिए दस्तियाब कुल सेक्शन 265 किलोमीटर तक पहुँच गया है। मक्का रोड को भी मुकम्मल किया गया है जिसकी लंबाई 38 किलोमीटर है। गर्मी की तेज़ लहरों से हिफाजत के लिए 6 टिप्स फराहम कर दी गई। लिव हेल्दी आगाही प्लेटफॉर्म ने गर्मी की तेज़ लहरों से हिफाजत के लिए 6 ज़रूरी इक़दाम की निशानदही की है। प्लेटफॉर्म ने कहा कि पहला कदम सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे के दरमियान साए में रहना है, जबकि दूसरा मरहला जिल्द की हिफाजत के लिए लंबे और पूरे कपड़े पहनना है। उन्होंने मज़ीद कहा तीसरा मरहला धूप का चश्मा पहनना है और चौथा मरहला छतरी के ज़रिए अपने सर की हिफाजत करना है। लिव हेल्दी ने कहा कि पाँचवा मरहला सन स्क्रीन का इस्तेमाल है और छठा मरहला काफ़ी मिकदार में पानी या सियाल मादा पीना है। रियाद सिटी बुलेवार्ड पर ई स्पोर्ट्स फेडरेशन म्यूजियम सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स की तारीख और कामयाबियों की नुमाइश कर रहा है। रियाद सिटी बुलेवार्ड पर जो है SEF एरिना में वाक़ सऊदी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स फेडरेशन म्यूजियम इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में आने वाले शुरका में बहुत मकबूल है। गेमिंग और ई स्पोर्ट्स की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है। म्यूज़ियम अपने कोनों के ज़रिए गैर मामूली जो विज़िट पेश करता है जिसमें सऊदी अरब के विजन के बारे में जानने के लिए गेमिंग, इलेक्ट्रॉनिक खेलों की तारीख और मुकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सऊदी टीम और खिलाड़ियों की कामयाबियों को और उनके मंसूबों को जायज़ा लिया गया है। सिक्योरिटी ऑपरेशंस को जुलाई के दौरान 3 इलाकों में 911 के ज़रिए 26,30,297 कॉल्स मौसूल हुई। नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को जुलाई 2024 के दौरान रियाद, मक्का मुकरमा और मशरकी सूबों के इलाकों में इमरजेंसी नंबर 911 के ज़रिए 2.6 मिलियन कॉल्स मौसूल हुई, जो कि मुतहद सिक्योरिटी ऑपरेशंस के कामों के हिस्से के तौर पर थी। कॉल्स वसूल करने और उन्हें सिक्योरिटी हुकाम को ट्रांसफ़र करने और खसूसियत के मुताबिक खिदमात के मराकज़ 911 हैं, जो कई ज़ुबानों में एक खसूसी अमला के ज़रिए चलाए जाने वाले ऑटोमेटिक और जदीद निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे आला और पेशा वराना के साथ सर्विसेज पेश करते हैं। रियाद के मेयर शहजादा डॉक्टर फैसल बिन अब्दुल अजीज़ बिन नयाफ की सरपरस्ती में अतीका डेट सीज़न के तीसरे एडिशन का आगाज़ द डेट्स नेबरहुड के नारे के तहत किया गया है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों, सरगर्मियों और इसके साथ होने वाली तकरीबात के ज़रिए रीजन और रियाद डेवलपमेंट कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन ने किया। रियाद डेवलपमेंट कंपनी के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर ताकि इकॉनमी को मुतनव्वे बनाने के लिए सऊदी अरब की मुहिम को सपोर्ट किया जा सके और इसके हिकमत अमली के तहत ज़रूरी शोबे और ताज़ा मसनूआत की तरक्की में अपना हिस्सा डाला जा सके। सऊदी अरब में जुमे को सोने के रेट क्या रहे हैं? सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 2 अगस्त 2024 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अल-यौम के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 260 रियाल और 13 हलाला रही। इसके अलावा जो है 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के जो रेट हैं वो 297 रियाल और 30 हलाला रहे। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 272 रियाल 52 हलाला और 18 कैरेट 1 ग्राम के रेट 222 रियाल और 97 हलाला रहे हैं। सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 2,99,377 रियाल में दस्तयाब रहा है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के सऊदी रियाल एक्सचेंज रेट के बारे में। पाकिस्तान की पहले बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 53 पैसे, STC पे 73 रुपये 38 पैसे, तहवील राजी 72 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 74 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 14 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 53 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 10 पैसे, STC पे 21 रुपये 89 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 81 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 99 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 93 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 97 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।